बट ये स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं आता। वो तो 100 रुपये का ही चलता है ना। यस सर, वो सर वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वैसे 100 रुपये वाले को अच्छी खासी दे देते हैं प्रोटेक्शन। फोन मेरा बहुत बार ही गिरा हुआ था, तो वैसे वो उसका तो बहुत टाइम हो गया था सर, 2018 में लिया था वो फोन, और सर 2023 में आके था। कौन सा क्वेश्चन दिया? अच्छा, न्यूमेरिकल कल कर लेंगे एक बार ना, आज का चलो बड़ा पूरा कर देते हैं ना बीच में। आगे तो सर स्टार्टिंग ये तो वही है, स्टार्टिंग में है क्वेश्चन ये रहा सर। तो मैंने ना स्टार्टिंग से हर एक एग्जांपल करने की ट्राई किया, हर एक क्वेश्चन। कौन सा छुट्टी है तेरी? सर इनके छुट्टी सर रिपीट ही मैं नहीं करूँगा छुट्टी, मैं खुद से सर बुला जरूर सकते हैं। मैं तो वैसे खुद अगला है आपका, ये तो कलर नहीं, कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है, एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए होता है ना। और ये शायद ये रहता था, ये होगा, ये भी हो ही गया था, चलो ये हो गया था ना। ये सर क्यों तो बरदर फिर उसमें हैं? नहीं आना भाई, इसी टाइम पे आना है। तो खाने के लिए नहीं मिलेगा क्या? So that the area under the velocity time graph of an object moving with constant acceleration in a straight line in certain time interval is equal to the distance traveled। ये कहता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है और डिस्टेंस के बराबर होता है। बीच में तो क्या बताना है, ग्राफ का एरिया निकालना है। ये नीचे वाला तो आपका रेक्टेंगल हो गया, ऊपर वाली क्या होगी? ट्रायंगल हो गया। ये जोड़ तो दोनों का एरिया कर दोगे ना। ये सर इसमें वही करना होगा ना, ये इंटरवल से वो देर होगा। हाँ। ये ग्राफ के हिसाब से ये बेस इनटू हाइट, बेस निकाल लो। बेस इनटू हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस टाइम्स। मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग है। तो पहले आपका डिफरेंट टाइप्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर ये दोनों सेम है फिर अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन? दोनों वैसे तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, लगभग वैसे तो समान ही बराबर ही है बेटा आपकी। मतलब वो प्रॉपर्टीज तो बराबर है पर वैसे हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो पोजीशन तो चेंज होती रहेगी, ये डिस्टेंस को और बताएगा। ये सेम ही है बेटा, बिल्कुल सेम। ये तो मैंने बता दिया था आपको, ये भी आपको बता दिया था डिस्प्ले। और सर ये उसमें पॉसिबल ही नहीं, क्या कहते हैं उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो सर क्योंकि एक ही समय पर डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता, एक समय पर रुके नहीं, समय रुकते नहीं। ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है और ये आपका क्या Deaccelerated motion। ये रिटार्डेशन। नेक्स्ट आपका क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टाइम। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का जो बोला आपने। यस सर, क्योंकि सर टाइम थोड़ी ना पीछे चला जाएगा, हाँ हाँ, पीछे बात करेंगे। कैन नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो क्या होगा, अगर आपका इस तरह से ग्राफ आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस और जो टाइम है दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या कहते हैं टाइम बढ़ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी होती है आपके, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो होगा, इनवर्सली होंगे तो एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज बढ़ेगी, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों एक बढ़ेगी तो दूसरी। डिस्टेंस को हमेशा इंक्रीज होता है। यस सर, टाइम नहीं बढ़ता, टाइम for a body moving with a uniform speed. The distance time graph is a straight line inclined to the time axis. As the graph passes through the hole, distance traveled at t equals 0 is also 0. The distance time graph represents the accelerated motion। ये तो आपका वही हो गया
ये डीएक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ये पॉसिबल नहीं है ना। कल बताया था ना m बराबर tan थीटा, मतलब m बराबर tan थीटा स्लोप की बात होते रहते हो, ये था आपका y बाई एक्स के बराबर, है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या, ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई बात समझ बेटा, इसका मतलब तो यही होगा कि भाई डिस्टेंस तो 0 है, डिस्टेंस 0 तो इसका मतलब कह सकते हो आप कि आपका जो है इट रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट स्पीड विच इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस। So distance upon time होती है सब, distance infinite है तो distance infinite है, time भी infinite है तो speed भी infinite हो जाएगी। हाँ, एक मिनट, ये जो लाइन ड्रा कर रखी है आपकी, इसमें तो ये y की वैल्यू शो करेगी, Yes, sir. है ना, ये बढ़ रही है आपकी, तो y की वैल्यू होगी आपकी, मतलब इस तरह से नहीं फिर एक तरफ जा रहा है आपका, है ना। X की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम तो चेंज होना ही सनी का है। पूर्ण छह टाइम आज निकल एक्सट्रीम करते हैं। सनी का जी सनी लेट हो गया है, छोटे नाश्ते में है। फिर वो तो टाइम फिर अपना कब को होना चाहिए, चलो थोड़ा टाइम हो जाए तो बच्चा तक। अर्नव तो कई दिन काम दिया था मैं इस चीज़ का, अर्नव सबसे पहले आया था, तो काम तो सब ये रखे जिस तरह कोई कम बालक है इस टाइम क्वेश्चन दे रखा है ट्रैक्टर मोड। डिस्कस द नेचर ऑफ द मोशन फ्रॉम द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो पूरे स्टेशनरी बॉडी या जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या आपका क्या रहेगा, वो सेट रहेगा, ठीक है। अगर कोई मतलब हाँ, द डिस्प्लेसमेंट, ये सर उस कंडीशन में प्रो हो सकते हैं ना, अगर यहाँ पर टाइम वो होता है और डिस्टेंस होता है। हाँ हाँ, इसमें ये होता है कि इसके अंदर डायरेक्टली मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका और सर ये एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ये आपका है तो वेलोसिटी और कब एक्सेलरेटेड। ये डिक्रीजिंग के लिए बेटा, सर जब डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मतलब ये रिटार्डेशन वाली, इसमें क्या है मतलब ये तो आपका यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। आई बात समझ बेटा, यहाँ भी क्या है कि भाई इस केस में क्या आपका ये चीज पीछे मूव कर देगी। नहीं, इसका मतलब ये जैसे बॉल आपकी बाउंस होगी वापस आती है, दो डायरेक्शन होगी ना आपकी, ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे क्या होती है, आई बात समझ। ये बॉल ऊपर भगा रही फिर वापस नीचे आई। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन थी। ये सर किसी टावर के ऊपर से है, टावर के अरे ऊपर वैसे बॉल नहीं छोड़ रही आप, से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिकम नेगेटिव आफ्टर सम टाइम एंड देन इंक्रीज। नेगेटिव का मतलब क्या, डिक्रीज कर रही है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, फिर increase, समझ में आ रहा है ना बात बेटा। तो ये वैसा केस है आपका, जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो मैक्सिमम जो हाइट है वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपकी पहले मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, फिर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। आई बात समझ। Different types of the velocity time graph. For a body moving with a uniform velocity, the velocity time graph is a straight line parallel to the time axis. तो बेटा ये मोस्टली आपके हो गए, समझ में आ गया ना। ये एक थोड़ा सा स्लो इसमें बस ये कि ऑप्शन ऑब्जेक्ट स्टेशन है, इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें ये है कि कंटिन्यूसली चेंज करा, ये अल्टरनेटिंग के लिए होता है आपका। इस तरह ग्राफ बहुत कम आते हैं आपके। अच्छा, ये ग्राफ क्या है भाई, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर Decrease कर रहा डिक्रीज, लेकिन पहले इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, फिर डिक्रीज कर रहा है कर आपका यूनिफॉर्मली, है ना। एक ग्राउंड पे हमने बॉल को ऐसे कर दिया तो ये टप्पा खा के वापस आती है ना बेटा। समझ में आ गया बेटा, पहले मैंने इसको खा के फेंके तो उसमें क्या होगा, पहले मैंने इसको थ्रो किया, जैसे किसी रोड के ऊपर जाने के लिए पहले ये एक्सेलरेशन कर देंगे और फिर नीचे उतरते हुए ब्रेक दबा देंगे। बॉल जो होती है जैसे टप्पा खा के आती है तो ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे ये पाथ बन जाता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे
फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया, ठीक है ना? अब एक बार आप इसके न्यूमेरिकल कर लो उसमें से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो ये बटन इसके दो पार्ट करवा लो आप। हाफ हाफ दोनों बाइंड कर ये फिर सर ये बीच में से कटवा के आप दिए बीच में से कटवा के आधी हो जाएगी। और एक इतनी बड़ी बुक था यहाँ तो नहीं सर नहीं ला रहा है उसको दिखा बेटा एक बार। देखो थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन टाइम वाले रिएक्शन तो करेंगे आप पहले आपको इस तरह के वो जो आप पहला आपका चल रहा है ना पहले इसको करो, इसको राइट करो अभी पोजीशन वो तो टाइप कर करा दूंगा पड़े सर ये तो बुक वैसे ही इसमें से कल भी हो जाओगे आप उसमें तो एक सीरीज है पता है आपको कहां सर से। की कहां से कहां तक ये एक टाइप के वो अलग टाइप के हैं अरे बेटा तू काम निकालना है ना डायरी निकालेगा दो बुक है 4 पार्ट्स हो जाएंगे इनके तो इंग्लिश का मॉड्यूल 3 ग्रेड फॉर्मल है मैथ का टेस्ट हो गया तो रिमाइंड टेस्ट पोजीशन टाइम का ग्राफ और वेलोसिटी टाइम हां तो 3.2 निकाल लेते हैं ये सब यहाँ से तो नेक्स्ट कर नहीं पहले मैथ का करो कल साइंस का करवा दो कल कर लेना कल मैथ का मिल गए सर अरे बस देखो मैं कल बोला हुआ था ऐसी बात है तो छुट्टी करो ये कार्ड डेट और करिए हां तो ये कर दूंगा स्पीड इज इक्वल्स टू आप बात करो सर सॉल्व करके निकालना है सर वैसे भी निकाल सकते हैं देख ले बेटा जैसे सॉल्व तो करना है सर सॉल्व तो करना है जैसे सर वो क्या कहते हैं मेरे को डायरेक्ट आंसर पता है तो वही लिख दो ना एमसीक्यू टाइप है ये तो सीधी वाला ग्राफ कई बार गलती भी हो जाती है उसमें देख लो अपने साथ वो देख लो आनी चाहिए मेरी बात ये है सी हैज हाईएस्ट स्पीड एंड कार ए हैज लोएस्ट for these three parameters no अलग स्पीड है अलग when a passes through a speed in between निकाल सारे साथी के पास कितने चाहिए कार सी जो स्टेशनरी पे तो कार डी करना है डिस्टेंस 6 किलोमीटर ये था ना 4.3 थी ना 4.4 था ये था डाइवर्ट वर्ड कंप्लीट हो गई ना तेरी ये तो बचे थे कोई कौन सा तो ना वहाँ पे आ गई थी तो कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछ रही थी आगे वाले ये हो गए तेरे ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पे कुछ आ गए 5.1 5.2 का आ गई ये तो आपको देखिए
अच्छा 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 समझ गया। Let's say represent the following fraction of the number line. ये कर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये तो number 6 line? पे And represent. तो पहला आपका क्या है 3/2 नंबर लाइन पे 3/4 तो देखो आप जैसे मेरे को 3/4 है आपका तो 3/4 है आपका जैसे एक नंबर बताता हूँ आपको अरे देखो ये 0 1 2 3 4 तो 3/4 आपका 3 से 4 के बीच में आपका आएगा ठीक है बेटा समझ गया क्या बेटा 3 से 4 के बीच में तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना आपका ये क्या है 3/1 ये पॉइंट क्या है 3/, अरे प्लस का है ये प्लस का तो आपका राइट की तरफ होता है भाई इधर वाली क्या होती है माइनस की होती है ना तो 3 को लिखोगे 3/1 3/2 3/4 ऐसे लास्ट में 3/9 तक है ना बेटा ठीक है ना बस इसी में डिवाइड कर ले तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा उसको एक साइड है तो राइट एक फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1 0 और 1 के बीच में एक फ्रैक्शन आपकी कौन से होगी 0/1 नहीं तो आप इधर से लिखना शुरू कर दो आप 0.2 ये 4 क्वेश्चन तो कर वही और इससे पहले तो ये जो अपना ये एग्जांपल 5/7 देखिए आप इसकी तरह ये होगा ये भी करवाऊंगा पहले इसकी तरह नंबर लाइन करो करो सर ये वाला पार्ट बता रहा हूँ कौन सा ये आपका ये ग्राफ अच्छा 58 ना तो देखो 58 में ना देखो जैसे हमारा जो ग्राफ है ना आपका देखो कुछ किस तरह का हो सकता है अगर ये इसकी तरफ होगा आप ये लाइन ये दोनों तो देखो मेरी बात सुनो जैसे अगर आपका इसकी तरफ होगा ना तो इसका मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है ना उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है और इसकी वैल्यू आपकी कम बढ़ रही है इसके रिस्पेक्ट में है ना मतलब इसके जैसे आपका ये इधर आपका x है x का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इधर आपका है टाइम तो अगर खाली ग्राफ ऐसे जितना ये y की तरफ जाता है ना इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ज़्यादा रेट से है ना तो उसके बाद क्या होगा आपका निकाल ले इसको बेटा यहाँ से अभी तो अपना रिटर्न वर्क करना है ठीक है ना 15-20 मिनट के बाद आपको करवाऊंगा अभी इसको इधर ठीक कर लेते तो इधर देख बेटा अगर आपका ग्राफ इस तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई डिस्टेंस चेंज तो हो रहा है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में इसके कंपैरिजन में कम चेंज हो रहा है कम रेट से चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे इसका मतलब इधर आपकी वेलोसिटी ज्यादा रेट से चेंज हो रही है इधर आपकी वेलोसिटी कम रेट से चेंज यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है आगे बात समझो बेटा यही मतलब है आपको ये भी इतने में पहुंचेगा पर टाइम कम लेगा और मतलब टाइम कम लेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी होता है हां तो अब देखो व्हिच कार हैज द हाईएस्ट स्पीड एंड व्हिच इज द लोएस्ट देख के पता चल रहा है इसमें ज्यादा डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस तो सेंटर कर पर सबसे लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम स्लोप को निकाल लो स्लोप होता है y इक्वल में तो पहले आप निकालो इसका ये a 14 का आ जाएगा a के लिए स्लोप निकाल लो भाई a के लिए जो है 6/1/6 हाँ बेटा
आपकी जो y की वैल्यू तो कितनी है 6 और टाइम कितना है यहाँ पे 1.6 14 लेंगे 6 लेंगे है बेटा 14 लेंगे 6 लेंगे। एक मिनट ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो यहाँ से 6 से स्टार्ट होती है आपकी मतलब इतना तो इसने पहले डिस्टेंस कवर कर लिया था है ना। तो जो इसकी y की वैल्यू है ना y की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस में 6 y की वैल्यू में कितना चेंज ये तो होगी ना यहाँ से तो लेंगे नहीं क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है जी सर। समझ गया ना तो कितना हो गया भाई यहाँ इसका होगा पे 8 और 8 बाई में 6 और अपन में 10 तो 5 इसके लिए स्लोप की वैल्यू होगी 5। हाँ हाईलाइट कर दिया बेटा रफ कॉपी में करिए बेटा। हाँ ठीक है। अब दूसरा देखो आप कार आपके बी के लिए है बेटा आपका ठीक है ना। अब टी के लिए देखो अब इसमें वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं भाई तो 14 स्टार्टिंग ये 14 माइनस 0 14 जी सर और 1 बार और टाइम कितना है इसका इसका 10 आएगा 10 आएगा स्लोप इसका ऊपर में 10 आ गया है ना। तो एक बात तो विजिल है कि भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे तो बी वाले की वैल्यू ए से ज़्यादा है ना बेटा। अब सी की वैल्यू कितनी है भाई सी की वैल्यू अच्छा सी की वैल्यू देखो आप ये 14 माइनस में 2 12 और टाइम कितना हो गया इसका सबसे कम का आपका जो है 1 है ना। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी इसकी तो 10 आ गई इसकी 12 आ गई और इसकी कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसमें ना सी की जो है ना सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है उसके बाद आपकी बी की वेलोसिटी है सबसे लोवेस्ट वेलोसिटी आपकी ए की समझ में आ गया बेटा। इस ये तरीका सबसे अच्छा तरीका स्लोप निकालने और अब ये देखो ये कहता है कि व्हेन ए पासिस सी तो ए और सी के ग्राफ कहाँ पे आप सिलेंडर सेट करते हैं। ये तो था आपका हाँ ये तो आपका था ए का ग्राफ है ना और ये सी का तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे पास कर दिया। अब ये पॉइंट तुम निकाल लोगे सामने यहाँ पे मतलब ये 9 के आसपास है मतलब यहाँ पे जो है देखो इसके सामने वाला ऐसे निकालोगे ना ग्राफ में समझ गए बेटा। तो व्हेन ए पास सी और टाइम इसने बोला कि किस टाइम पे पास होती है वेयर इज बी अच्छा उस टाइम बी कहाँ पे है जब ए सी से पास होके जा रही है। तो टाइम देखो इसके सामने वाला ये हो जाएगा आपका 0.6 डिस्टेंस तो सर ये बी का तो यहीं पे दिखा रहा है 6 0.6 से थोड़ा सा पहले होगा ठीक है ना। और उस टाइम बी कहाँ पे होगा उसी टाइम पे सर ये टाइम पीरियड दिखा उसी टाइम पे जो बी है ना बी का देखो आप बी यहाँ पे होगा है ना बेटा ये आपका ठीक है। नेक्स्ट आपका वैल्यू है बेटा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार सी विद रिस्पेक्ट टू द ए। सर वो एक हाउ फार डिड कार ए ट्रेवल बिटवीन द टाइम it passed the car B and C. How far did the car A travel? तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक है ना बिटवीन द टाइम जिस टाइम पे ये आपके बी और सी पर पास करती है। ये आप हाँ इसमें निकाल लेना आप आराम से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा निकल सकते। रिलेटिव वेलोसिटी का बता देते हैं मैं आपको what is the relative velocity of C with respect to C के रिस्पेक्ट में तो VC माइनस का VA है ना बेटा। हाँ बेटा तो एक बार उसमें एग्जांपल देख पीछे एग्जांपल है ऐसा ही है उस चीज में। हाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बेटा C के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब वेलोसिटी ऑफ C कैसे निकालेंगे इसने जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है टोटल जितना भी टाइम लिया है वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे जितना भी डिस्टेंस जितना भी ठीक है ना। इसे ग्राफ नहीं देखा तूने एग्जांपल इसमें 4/5 का उसको देख ले एक बार उसी में थोड़ी तो मैंने बताया था ना उस तरह 10 हिस्से कर ले कितनी वैल्यू बता कितनी है 7 से 8 के बीच में आएगा ये 7 से 8 के बीच में मैं एक बार बताता हूँ
तो बेटा कर लोगे ना इसका ऐसे बी का किसी के रेस्टिवेट तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ये कर लो मैं ये कह रहा था देखो इसमें क्या क्वेश्चन है जैसे तेरे को 5/7 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के बीच ठीक है ना तो टोटल कितने पार्ट है 7 है 7 इसमें तो इसको डिवाइड कर दिया अब 0 से स्टार्ट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना अब 5 पार्ट कर लेते 5 पार्ट आपने 1 से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा भाई 0 समझ रहे हैं बेटा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/, तो आंसर तेरा आंसर यहाँ पे होगा 5/7 इसको ये पढ़े रहते रहे हो कोई अरे वो भी ठीक है देखी इधर देखो पेन दिखा भी जैसे 3/4 है इसको ना यहाँ से 4 पहले पॉइंट तो 0 लेगा आपका 1 हो गया 2 हो गया भाई 3 हो गया इसमें यहाँ 8 पे थी कर लिया डिवाइड ये आगे 14 पे 3 6 अच्छा मेरे जो पार्ट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक्स्ट्रा हो जाता है जब मैं उसे स्टार्ट करता हूँ ठीक है ना तो अब देखो करना अब मेरे को क्या करना है 3/2 इस पॉइंट को आप लिख लो 1/2 इस पॉइंट को लिख लो आप 2/4 इसको लिख लो 3/4 और ये हो जाएगा 4/4 इसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं इसको कर लोगे सेकंड रोड देखो 7/10 है तो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो इसको 0 करेगी ना इस क्वेश्चन को कर ले फिर तो अपना कर लेगा हाँ इसके चारों पार्ट चलो चलो सिर में करते हैं हाँ हाँ 8.7 का इसकी यूनिवर्सिटी टाइम कितना हाँ मेरे जी ये सारा उसका अरे निकल गया क्या आए हैं ज़्यादा व्यवस्था होनी व्यवस्था करनी सब निकल रहे हैं सारे कितने साल से है स्टार्टिंग
इसके बाद शॉर्ट्स पढ़ने चौड़ मेरे पास 10 फाउंटेन की नोट है 10 फाउंटेन की नोट माउंटेन की गोल एक सारी अभी अंदर 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 है लड़की हाँ हाँ बजा हाथ में ले इसमें वो बताएगी दस 8 होएगी पर 8 है दो सुबह कितनी है 8 है मैंने 8 दी थी इंग्लिश की में 9 तो इसका मतलब ये दो ही बचेगा एक मैथ है और इसी में मैंने इसको जॉब पर उसने पूछा आपको कितने की सारी कितनी है 8 तेरी बैंक को दे हमने खून पसीना बहा देखिए कोई वन टू की देख काम करना अपना बात मत करना तो सर मैं काम भी कर रही हूँ तेरी बात नहीं कर रहा हूँ सबकी बात कर रहा हूँ समझिए बस 16 ही है क्या कर अपना काम यहाँ पे बैठ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकंड तो देख इसमें कार्बन का यहाँ पे आपका एक एटम है ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 एटम तो अब ये इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट इधर भी कार्बन का एक एटम है ऑक्सीजन ये कितने हैं तो ये बैलेंस है तो इसको क्या लिखोगे आप ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑलरेडी आई वास और देख हाँ क्या करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में अब ये ना मेरे को अभी तो इसको अपना और काम कर ले तू फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लिए ना दूसरे सब्जेक्ट के निकाल अपना याद कर ठीक है ना तो N2 + S2 कितना हो गया तेरा NS3 हो गया अमोनिया नाइट्रोजन का यहाँ पे कितने एटम है 2 एटम है N2 है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है 2 एटम है इनको क्या बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है तो बैलेंस करो देखो अब अनुमान यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 यहाँ पे 1 है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना अब ये जो है हाँ अब ये 2 से जो मल्टीप्लाई हो रही है 2 नाइट्रोजन से भी हो रहा है 2 हाइड्रोजन से भी हो रहा है आई बात समझ में अगर नाइट्रोजन के 2 यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन के हो गए 2 यहाँ 6 हो गए
समझ गया ये बात। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 या 6। तो अब यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ की तरह से 3 जोड़ी। आगे समझ। अब थोड़ा सा और देखता हूँ इसमें और कोई रिएक्शन बता अभी तो कोई। वो तो आसान है, थोड़ा सा वैसा बता। एक अकेले को बैलेंस क्या करें तो पूरी पहले तो एक में से लिख जाएगी ना, इसका लिख CaO प्लस CO2। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, CaCO। यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है भाई। मैंने तो कुछ कहा नहीं सर, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, तो कुछ क्यों नहीं करता, तेरे को कुछ कहना चाहिए ना। ये थोड़ी है मैं तेरे को कुछ भी कहता रहा, तू मान लेगा उसे, तू बोला करना इसमें कैल्शियम है ये। मैं बोलना चाहिए। बच्चे इतने चैंट होते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, 1 मिनट हो देते हैं बीच में, और बढ़िया बात है इनकी, मतलब ये सबसे अच्छी आदत होती है पूछना जो होता है, एक एक चीज जो होती है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, एक एटम हो गया। अब यहाँ पे कार्बन का एक एटम हो गया। देखो कार्बन कैल्शियम में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 एटम हो गया। खुद की तो बुद्धि लगा रहा हूँ चीज में, तो बिल्कुल डेढ़ बुद्धि थोड़ी है। हाँ, तो कैल्शियम का आपका एक एटम यहाँ पे, अब देखो राइट की तरफ देखो, कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, एक एटम, और 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितने लोग ऑक्सीजन के 3 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, कार्बन का यहाँ पे 1 है, कार्बन का 1। तो ये तो एक बैलेंस आप एक रिएक्शन और लिख के दिखाता हूँ आपको। आ जाओ ये बूढ़े में बैठ जाओ। और मतलब अपना ना डायरी निकाल बेटा। इसके 2 टेस्ट है, मैथ का करेगा, तुम तो 8 टेबल अपनी ना टेबल याद कर तू, सर 2 से लेके 8 तक करनी है। 2 से लेकर 8 तक ना टेबल याद कर अपनी। तो देख बेटा नेक्स्ट आपका कौन सा है, जैसे आपका है एक रिएक्शन लिखता हूँ, कैल्शियम प्लस में H2O वाटर, तो ये बन गया तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH नहीं आएगा सर, OH ट्वाइस। हाँ तो लिख तो दिया OH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अब आगे बात दोबारा लिखो। सर मैं प्रीफिक्स के लिए सिलेक्ट हूँ, मंडे को इंटरव्यू लेंगे, ओलंपियाड के लिए, मॉनिटर के लिए, मॉनिटर इंडस्ट्री को सही नहीं है, तो मंडे को इंटरव्यू लेंगे, 5 बच्चे सिलेक्ट है और 1 बच्चा। चलो अच्छी बात है। फिर तो जे तेरी बच्चों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, जिसका तू नाम लेके क्लास में वही तेरा दुश्मन हो जाएगा। सर 3 क्लासों में से 3 शिक्षा की 9 सबकी मॉनिटर हो जाएगी सारी क्लास में। सारे 9 बच्चे में से 1 सेलेक्ट होएगा ना, तेरे से 3 क्लास दुश्मन हो जाएगी ना। अब जिसका तूने नाम लिख लिया वो बोलता है क्या उन्होंने जिस बात लेगा तेरे साथ, वो यार 3 क्लासों को तो देख और इधर 1 क्लास में नाम दिया सिलेक्ट करना। पहले रिटर्न कर लो, ट्रायल नहीं कर रहे हो आप, पहले लर्निंग कर रहे हो। रिटर्न है कोई भी दे सकता है, मैडम ने सिलेक्ट करना है। कल की छुट्टी है तुम्हारी, सर पूरी छुट्टी है सर, यस सर। तुम्हारी भी छुट्टी है कल की, तुम्हारी भी है। सर हमारे स्कूल की नहीं है, सेंचुरी की है। सर हमारे स्कूल है मुस्लिम स्कूल, मोहर्रम की दे देते छुट्टी, एक मुसलमान बच्चा नहीं है स्कूल में, फिर भी मोहर्रम की छुट्टी दे देते हैं। ना कोई मुसलमान टीचर ना कोई मुसलमान स्टूडेंट, फिर भी देते हैं ना। फिर भी देती है। और शिवरात्रि की नहीं दी। मोहर्रम की गस्ती छुट्टी होती है, सरकारी होती है नो सर, मेरे हिसाब से तो मोहर्रम की सरकारी होती नहीं है। सर नहीं होती, ये देते हैं पागल से। 29 को मोहर्रम है, ये फायदा भी नहीं है, लास्ट सैटरडे वाले दिन ही छुट्टी दी है, लास्ट सैटरडे होती है। सेकुलर स्कूल है ना तुम्हारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना। सर है ही नहीं, सब मुस्लिम तो किस बात की छुट्टी और हिंदू को नहीं देते सर ये। ऐसे ही है। कैल्शियम प्लस में वाटर, ये तो सब की छुट्टी दे के शिवरात्रि की नहीं दी पता। ये कल की दो छुट्टी होती नहीं चाहिए वैसे। एक हमारा भी मन कावड़ी देखो
क्वेश्चन निकल रहे हैं ना फिजिक्स के। नहीं सर ये कोई बहुत मैटर कर रखा हूं सर मैं एक और बताऊंगा इस सूत्र वाले से। तो कैल्शियम का देखिए, निकाल दो सर एक एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना है, ऑक्सीजन में कितना है, यहाँ पे कैल्शियम का एक है, तो कैल्शियम से बैलेंस है आपकी। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने OH ट्वाइस लिख रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 एटम है। हाइड्रोजन के तो 2 एटम है, यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है, 1 एटम है। समझ आया ना बेटा? और यहाँ पे भी ऑक्सीजन में कितने आपके 2 एटम है, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है बात? अब देखो ऑक्सीजन ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के हो गए 2, है ना? हाइड्रोजन के कितने हो गए तेरे, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन में जो है थोड़ा सा डिपार्टमेंट गड़बड़ आ गया, समझ आएगा ना बेटा, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के तो आपके हो जाएंगे 2, कैल्शियम के, हाइड्रोजन के आपके, अरे बनेगी क्यों नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हरमन अपनी टेबल याद कर बेटा। हाँ, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे आपके 2 हैं और ऑक्सीजन के हाँ ऑक्सीजन का तो कोई बैलेंस है ये, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के बैलेंस हो गया। अब एक काम करता हूँ बेटा, या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो कितने हो गए, अब 2 में 4 हो गया। अब हाइड्रोजन के भी 2 हो गए यहाँ पे और ऑक्सीजन के भी कितने, हाइड्रोजन के भी 4 हो गए और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 4। सही बात समझे बेटा? हाँ तो मैं वही चीज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा? अब देख बेटा कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 है आपके, तो बैलेंस से रहेगी। वैसे इसके 2 हो गए, एक मिनट दे बेटा, कैल्शियम के आपके 2 हो गए। मैं इससे सुन रही हूँ और वो इसे बार बार बता रहा है। सरपिटो कुछ कोई कुछ नहीं करेगा, बस इतना छोड़ के नीचे से बस सब लाल कर। तो यहाँ पे कैल्शियम आपके कितने हो गए, अच्छा ठीक है, हो गया बेटा, समझ जाएगा। एक रिएक्शन और लिख के देख इसमें, एक रिएक्शन और देखो आप इसमें, एक और डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखो या कॉम्बिनेशन जो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को करो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये लिख ले, कॉपर CU कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, सीयू कॉपर कॉपर ही होता है, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड CU कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, CU प्लस में यहाँ हो गया H2O, है ना? तो ये तो फिर बैलेंस है, यहाँ पे कॉपर का एक है, यहाँ पे कॉपर का एक, ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का, ठीक है? एक बार तो अपने एनसीईआरटी बुक लिया था, तो वो लिया फिर वो अपनी यू लाइक लिया, आप लाइट के साथ है नहीं मैं नहीं लाया। लवे यू लाइक की बुक देता है 729 की या पगड़ी में की दुनिया में 729 होता है बेटा, चलो उसका 9 की 9 9 जा 81 9 जा, हाँ 9 का क्यूब होता है 7 to 9, 343 और 3 की आपकी हो जाएगी, उसमें 3 3 होते 27, 3 3 9 27 या 81 दो अलग हो गया। 7 का क्यूब होता है बेटा 7 to 9, 7 का नहीं 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है 343 होता है 7 का क्यूब, 9 9 जा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 70। अच्छा सर एक क्वेश्चन सुन ले, आंसर तो निकल गया पर सर लॉजिक भी पता है पर रिप्रेजेंट करना नहीं आता। बताऊं ये तो जैसे मैंने एक पेज S2 ये तो फिर करवा भी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐप चेक कर क्या तो ये फोल्डर में बैठ जाएगा NaOH प्लस का S2SO2
देखो बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना। एसिड प्लस बेस क्या बनता है आपका साल्ट बनता है ना। तो साल्ट क्या बनेगा इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट है ना। सोडियम सल्फेट प्लस में बनेगा वाटर। इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देख सोडियम के कितना एक एटम है, यहाँ पे सोडियम के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 4 1 5। अच्छा जो एटम होते हैं ना ये जैसे 4 के बाद 6 होनी चाहिए आपकी, कभी ऐसे होनी चाहिए 5 7 कभी ऐसे नहीं आते। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब सोडियम के क्या है भाई यहाँ पे कितने हो गए बेटा 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के भी कितने हो गए 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 होंगे 4, यहाँ पे 4 और 2 6। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं 4 ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये है ना अच्छा ये है ओ Na2 है ये Na2 है ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप ये मेरा होता है। अब वाटर के देखो आप इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 ये और 4 ये 4 और 2 6। हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 2 ये हो गए 2 ये हो गए 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी 4। सोडियम में कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे सोडियम के बैलेंस हो गए। आया समझ लो। अब एक और देख बेटा इसमें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से एक्सपोनेंशियल एसिड होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर इसके अंदर आपने माचिस की तिल्ली भी डाल दी ना तो भी आग लग जाएगी, इतना रिएक्टिव होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका यूज किया जाता है पहाड़ों को तोड़ने में। ये जो आतंकवादी बम बनाते हैं ना उसमें भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें पाउडर फॉर्म में होता है। तो प्लस में कितना हो गया S2। तो ये देख बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं तेरे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है ना। देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है ना, देखो इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी है तो यहाँ पे देखो मैं 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो गए 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ पे देखो 2 ही है आपके हाइड्रोजन के तो मैं 2 से कर देता हूँ। अब 2 दूनी 4 हो गए। अब बात आती भाई नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हो गए 2 ही है। भाई बात समझो बेटा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 किया 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 8 हो गए ऑक्सीजन के। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने देखो 3 दूनी 6 6 और 2 8। कैल्शियम को यहाँ पे 1 है, कैल्शियम को यहाँ पे 1 है। ये बैलेंस होगी समझ में नहीं बात। ये ना बैलेंसिंग मेथड से करवाओगे तो प्रैक्टिस कर ले देख कैसे भी करके यहाँ से आता जो यहाँ से आता जो डायरेक्शन के को दिखते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करवाओगे। तो जाना स्कूल में तब लेवल उसकी तैयारी करते हां इसे क्या दिक्कत ले बेटा क्वेश्चन बता दो। वो बैठ के ले बैठ के ये ग्रीन इसे क्या ये सर क्या करूं सर पहले साइंस से पहले वो ये रेट से लिख ले तो अच्छी बात है। पहले या फिर अब कर सर ये क्वेश्चन सेकंड वाला ले सर सेकंड का ये वाला ये 4096 -125 सर ये माइनस नीचे है तो क्या करना है नीचे की तरफ माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस है, अंडर रूट के अंदर तो माइनस होगा ही नहीं भैया। आपने ना अंडर रूट मत लगाया करो, जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो अंडर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होती, समझ में आ गई ना। ये हमारे अरे चुप करो याद कर अपना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो माइनस की वैल्यू होती है ना अंडर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होती, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आइटम होता है, हमारे 11th क्लास में आता है मैथ में, ठीक है ना। तो अगर आपने अंडर रूट लिखना था तो ऊपर वाले के ऊपर लिखना था। दिखा मेरे को एक बार तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर कर लेना 4093 के उसके नहीं उसे वही करवा दो बेटा। 4096 के प्राइम फैक्टर करो आप, 3 का पेयर बनाओ। सर मैम ने वो बताए थे जैसे 409 सर 6 के नियरेस्ट 2 to the 4 4 to the 8 तो सर ये 1 का क्यूब देख मेरी बात सुनो, देख मेरी बात सुनो इस चीज में भाई। देखो 1 to 5 है, 1 to 5 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 5 × 5 × 5 के 3 बार मल्टीप्लाई। अब 3 बार एक पेयर बन गया, 3 होगा एक, उसमें से एक 5 को निकाल लो तो 1 to 5 का तो क्यूब रूट होगा 5
ऐसे क्या होगा, इसमें से भी तीन तीनों के एक पेयर बना लोगे, उसमें से एक एक उठाते जाओ और नीचे माइनस आ लिख दो। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना कि अंडर रूट को माइनस के अंदर, मतलब हाँ माइनस वाले वाले अंडर रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये डिफाइन ही नहीं है बेटा, ये अनडिफाइंड है। इसको आयोटा बोलते हैं। 11th क्लास में आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यस सर, चैप्टर आयोटा 4 आयोटा। आयोटा आयोटा हाँ हमारे पास पता है ले बेटा, आयोटा क्यों सर आयोटा तो स्क्वायर इस माइनस का क्या करना, ऊपर ले आओ। नहीं करना माइनस का, इसको छोड़ो आप, इसको ऐसे उसको प्राइम फैक्टर करो, सीधा आंसर लिख दो, इसको ऊपर ऊपर वाले में लिख लो 40 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा इज ठीक है ना? इक्वल्स टू तो मेरे हिसाब से तो ये देगा तो रखा वैसे नाम दे रहा है नीचे माइनस वाली वैल्यू मैथ में, यही तो सर गड़बड़। एक और दे रखी है इसके ना प्राइम फैक्टर कर लो आप, सीधा आंसर लिख दो आप इससे। सेकंड का पीछे आंसर दे के बता दो। नहीं तो प्राइम फैक्टर के पहले इसके 4 9/7 9/7 थोड़ी आएगा इसमें। नहीं सर -16/5 वो ये उसे ऊपर ले गए। और 16 की दो बार मल्टीप्लाई कर 256 यस सर। है ना, 256 को दोबारा 16 से करोगे तो यही आ जाएगा आपको। 2 to the 4 2 अरे अन्नू जिसके पीछे देख 6 आ जाए ना। 2 1 जा 2 1 जा एक शॉर्ट ट्रिक बता दो मारे तो किसी का ये टेक टू है ना। ओ प्रिंट अनुमान लिया कर तेरे को ना देख ध्यान देख ले। रुक जा एक मिनट, मैं वो करने लग देना। 1 2 बहुत काम आई क्या के तेरे 4 तो 4 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 सर 16 का है। 16 का है। हाँ सर ये रखना एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं अच्छा कल की छुट्टी किस चीज की है? इसकी आपकी भी है ना? स्कूल सर नहीं तो सुबह बुला लेते। हाँ थोड़ा 3 बजे के आसपास बुला लेता, ज्यादा काम हो जाता मतलब हाँ। तो उसमें है ना, तो ज्यादा हो जाता छुट्टी तो। आपकी भी छुट्टी है। मेरी तो तभी तो सर स्कूल में पढ़ाते हैं कौन से? मैं तो काम की तरफ पढ़ाता हूँ, मेरा कोई सी नहीं। 11th 12th मैं तो 2 घंटे के लिए जाता हूँ बस। 2 घंटे फिजिक्स पढ़ाने किसी 11th 12th। सर 3 बजे बुला ले तो फिर याद आते 2:30 बजे तक। अब वो तो सबकी हो तो फिर उसमें भी अब किसी की है किसी की नहीं, उसमें दिक्कत पड़ेगी। नहीं सर बुला लो आप। इनकी है ना ये इनकी तो पहले हो जाती है छोटे छोटे बच्चों की, ये 2 20 25 मिनट का आता है। बेटा क्रिस्टल के लिए अलग अलग कैसे आऊँगा मैं? रात को 3 बजे आ सकते हैं। हाँ ये बाद में आ जाएंगे। 3 बजे बुला लेते हैं। अच्छा 3 बजे तक सारे आ जाओगे ना तुम? हाँ। आ जाते हो तुम? हाँ सर मैं ही आ जाता हूँ, मेरी सबसे लेट छुट्टी होती है स्कूल में। अच्छा हमारे स्कूल में 11th 12th तुम की क्या साथ करते होती हो है। बजे तक? सर 3 बजे तो ये 3 बजे बुलाओगे? मैं रोज नहीं। एक दिन बुला चलो यही टाइम है ठीक है। 3 मैं बजे कल देख लूँगा उस दिन कभी। अगले हफ्ते को छोड़ दो, अगले हफ्ते से बुला लेना 3 बजे ना। मैं बेटा क्वेश्चन बता। ठीक बताओ मुझे सर। ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन डिसीजन 59 है सर। ये आंसर भी निकल गया सर 21 मीटर मेरे को 59 है ना? और एक सर वो 58 का 4th पार्ट है सर। इसमें सर ये आंसर भी निकल गया और एक ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा दिया मैंने। एप्रोक्स ऐसे ही बनेगा कुछ 5 मिनट पहले मिनट रन करेगा और फिर दूसरे मिनट में ये कहता है एन इंसेक्ट क्राउडिंग अप ए वॉल, एक दीवार पे चढ़ जाता है 5 सेंटीमीटर अपवर्ड इन द फर्स्ट मिनट्स, ठीक है ना, फिर दोबारा से नीचे आ जाता है जैसे चींटी ऊपर चढ़ जाती है ना, तो उसके बाद क्या होगा? देन स्लाइड्स 3 सेंटीमीटर डाउन। ये वैसा ही केस है जैसा शराबी वाला केस था यस सर, बहुत है ना? सुंदर है सर। इन द नेक्स्ट मिनट अब ये कहते हैं इट अगेंस्ट क्रॉस अप 5, फिर दोबारा से आ जाता है इन द थर्ड मिनट, फिर 3 सेंटीमीटर फिर नीचे आ जाता है। आंसर निकल गया मेरा 21 मिनट है, बट 21 मिनट से सर पर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मतलब लॉजिक भी पता पर रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा। देखो 20 मिनट में सर 20 सेंटीमीटर क्रॉल कर लेगा, अगले मिनट में 5 सेंटीमीटर क्रॉल करेगा तो नीचे डाउन इसको ना 25 सेंटीमीटर की हाइट तक जाना है ना? तो ये देखो आप इसको ऐसे समझो, पहले तो 5 आपका है 5 सेंटीमीटर जाता है, वही 5 पार्ट में डिवाइड करो। तो
पहले 5 सेंटीमीटर जाता है, 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर नीचे आ जाता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे आ जाता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। कई बार समझ गए? 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर मूव करना। हाँ, तो ये कहता है कि इन द फर्स्ट मिनट, ना इसमें ये कहता है कि अपवर्ड इन द फर्स्ट मिनट, तो 5 सेंटीमीटर 1 मिनट में जाता है और ये वापस भी आता है 3 सेंटीमीटर, तो अगले नेक्स्ट मिनट में वापस आ जाता है। तो सर 2 तो यहाँ पे तो मतलब टाइम तो आपका हो गया 2 मिनट। आई बात 1 मिनट समझ? में 1 सेंटीमीटर। ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी ना आपकी, अभी मिनट में लेके चलो। अब इसको ना ऐसे 25 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ना है, तो अगले फिर ऐसे 2 में जाएगा ये, है ना बेटा। तो ऐसे मतलब कम से कम ये 10 बार ऐसा करेगा, तो 10 बार ऐसा करेगा तो एक बार जब ये करता है तो टाइम लगता है 2 मिनट, है ना। 10 बार करेगा तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कितना कर लेगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये अगले 5 स्टेप फिर ये सीधा जाएगा, फिर ये वापस स्लाइड होके नहीं आएगा। ये सर ये पता तो अब ये टाइम लग जाएगा आपका 1 मिनट, है ना बेटा। तो 20 तो प्लस हाँ बेटा, वो तो सर 1 मिनट रुक जाए, इसमें एक बार रुक जाए बेटा। एक का होगा 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब 10 बार ऐसा करेगा तो एक बार में लगता है आपका ये 2 मिनट। 2 मिनट लगता है, तो तो 20 मिनट ये हो गए, तो 20 हो रहे 21 मिनट ये हो गए। आगे समझिए बेटा। ये सर ये तो सर पता रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ये समझ नहीं आता। रिप्रेजेंट तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा आपका ये। सर रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे क्वेश्चन बताना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 मिनट्स, ट्रैवल्ड इन 20 मिनट्स। टेबल बना लो भाई इसकी, मैं तो ये कहूँगा 5 सेंटीमीटर में टाइम आपका T1, ऐसे ग्राफ टेबल बना लो, सबसे अच्छा तरीका ये ये। सर ये ऐसी टेबल बनेगी। ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दो, जैसे पहले पोजीशन है 5 सेंटीमीटर की, है ना। फिर टाइम कितना ले लिया आपका 1 मिनट, फिर 3 सेंटीमीटर सर से अब ये तो कैसे बनेगी? है ना, समझ में आ गया ना। तो टेबल बना के ग्राफ पे ग्राफ प्लॉट करो, अपने आप बन जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सर एक और पार्ट उसमें हाँ बेटा हो गया। अब अपना उसका कर लेते आईटी का कंप्यूटर का इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सर हमारे स्कूल में तो आईडी के थ्रू बने हैं। अच्छा मैं कह रहा था कि एनरोलमेंट नंबर भरे जा रहे हैं अभी तुम्हारे में, फिलअप करें एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट सर वो एडमिशन 9th 10th के लिए होता है, बोर्ड के लिए होता है। ये सर वो चालू तो सर मैं तो मिनट से में हुआ था ये। अगस्त में मैंने तब कर लिया था सर, अब तक तो हो गया। नहीं 13 तो हो गया, 9th वालों की कह रहा हूँ बात में। 9th कौन सा है 9th में? सर कोई नहीं, ये अगले साल ये होगी सर, ये हमारी शीट नेक्स्ट बता बेटा। ये बताइए इसका सर सेकंड कौन से का? टाइप है सर F है। 21621 What is the relative velocity of car with respect to the car? Velocity of C निकाल लो, तो velocity of C आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट कितना ये है, देखो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 14 में से 2 गया 12, और टाइम भी निकाल लो भाई, 1 से में 1 माइनस का 0, तो कितना हो गया 12 हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड C की। दूसरा क्या आपका A की कितनी हो जाएगी आपकी, एक आप जो आपका इनिशियल पोजीशन 6 है और फाइनल आपकी 14 है, 8 हो जाएगी, है ना। और टाइम कितना हो जाएगा आपका, पहले ये टाइम इसके रिस्पेक्ट में 0 था और इसके रिस्पेक्ट में 16 था, तो 1.6 और यहाँ पे 0, तो ये 5 पे चला जाएगा, 16 5 जा, C की 5 आ गई ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, BC माइनस का BC, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7 मीटर। How far did car A travel between the time it passed the car A, B and C? अच्छा ये मैं एक बताता हूँ, इसमें इसने बोला कि जो कार है कितना ट्रैवल करेगी जब ये B से पास हो जाएगी, तो कार आपकी जो है ये तो A थी, ठीक है बेटा। तो आपका पहले ए से जाएगी, फिर आपकी देखो अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया जाता है आपका, समझ जाएगा ना बेटा। तो अरे भाई तो आपका क्या हो गया, पहले आपकी ए से जाएगी और एक होगी कौन सी होगी आपकी